हिंसा की आग में जला नूंह और वहां के लोगों के जख्म अभी हरे हैं। मॉनसून सत्र में विपक्ष इस मुद्दे को बड़ी ही जोर शोर से उठाएगा। इस पर सत्ता पक्ष में अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि हम भी चाहते हैं कि विपक्ष विधानसभा स्तर में नूंह हिंसा का जिक्र करे और हम न सिर्फ उनको जवाब देंगे बल्कि दोषियों को बेनकाब करने की कोशिश भी करेंगे। कंवरपाल गुर्जर यमुनानगर में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने ताजा राजनीतिक घटनाक्रम और नूंह हिंसा समेत कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने कहा कि अगर विपक्ष नूंह हिंसा का मामला मौजूद स्तर में उठाता है तो इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। हम न सिर्फ विपक्ष को इस मसले पर जवाब देंगे बल्कि उन दोषियों को भी बेनकाब करेंगे जो हिंसा भड़काने में शामिल थे, लेकिन विपक्ष कम से कम इस मामले पर बात तो करे। कंवरपाल गुर्जर ने दीपेंद्र सिंह हुड्डा के उस सवाल का भी जवाब दिया जिसमें दीपेंद्र हुड्डा ने कहा था कि 2024 में बीजेपी और जेजेपी की भूमि बंजर हो जाएगी, उसका एक भी पौधा नहीं लगेगा। इस पर कंवरपाल गुर्जर ने पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी ने प्रदेश में सम्मान विकास किया और उसका परिणाम जनता को मिल रहा है। विपक्ष का काम सिर्फ लोगों को बहकाना है, जो वो बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इस प्रयास में फेल ही होंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से प्रदेश की सैकड़ों कॉलोनियों को अप्रूव्ड करने पर मंत्री गुर्जर ने प्रसन्नता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री के फैसले से गरीब लोगों को काफी मदद पहुंचेगी, क्योंकि कई बार जानकारी के अभाव में गरीब व्यक्ति प्लाट तो खरीद लेता है, लेकिन कई बार प्रशासन का पंजा उस पर चल जाता है। ऐसे में अब अप्रूव्ड कॉलोनियां होने से लोगों को काफी राहत मिलेगी। उन्होंने ये भी दिलासा दिया है कि आगे मुख्यमंत्री इसी तरह के बड़े फैसले लेते रहेंगे। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने परिवर्तन यात्रा पर भी प्रतिक्रिया जाहिर की है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सभी को यात्रा और प्रदर्शन करने का अधिकार है, जिसके तहत इनेलो भी परिवर्तन यात्रा कर रही है। हमारे जिले में आने पर उनका स्वागत है। देखिए, गलतफहमी है हुड्डा साहब को ये, और जिस ईमानदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी ने काम किए ना, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया और मेरिट के आधार पे, चाहे नौकरी की बात है चाहे काम करने की बात है, मेरिट के आधार पे काम किया। और मैं दावे के साथ कह रहा है कि जो कांग्रेस शासन में काम हुए उससे 3 गुना काम वर्तमान सरकार ने किए। तो मैं समझता हूँ कि निश्चित तौर से जो जनता का आशीर्वाद है वो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी को ही मिलेगा। को लेकर विपक्ष एक बड़ा मुद्दा बना सकता है, सत्ता पक्ष उससे किस तरह निपटेगा सर? बिल्कुल बिल्कुल, हम तो इंतजार कर रहे हैं वो मुद्दा बनाए, वो बात रखें, क्योंकि उस टाइम ही हमें जवाब देने का अवसर मिलेगा। और उस हिंसा में किसका रोल है उसका भी हाउस में पता चलेगा कि किन लोगों ने उस प्रकार का एक प्रयास किया, लोगों को भड़काने का प्रयास किया। तो वो सारी सच्चाई वास्तविकता में वहां सामने आएगी और सरकार को जवाब देने का। अब तक जितने भी मुद्दे उठे हमने पूरी जिम्मेदारी के साथ सबका जवाब दिया। इस विषय को भी उठाएंगे तो निश्चित तौर से इसका जवाब देंगे। देखिए, इससे बहुत बड़ा लाभ होगा, क्योंकि जो अनअप्रूव्ड कॉलोनियां हैं ज्यादातर उसमें गरीब लोग हैं, और उस टाइम लोगों ने उस प्रकार से प्लाट बेच दिए, गरीब आदमी ने बना लिए। इसीलिए सरकार ने अब जो रोक लगा रखी है, हालांकि उसका काफी नाराजगी भी है, विरोध भी है कि भाई इस प्रकार से सरकार ने रजिस्ट्री के ऊपर रोक लगा दी उसका, लेकिन उद्देश्य पवित्र है मुख्यमंत्री जी का। मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि भाई गरीब आदमी को आप कहीं भी बहका के अगर प्लाट दे दोगे, कल वो अनअप्रूव्ड एरिया है तो उस गरीब के लिए कल मुश्किल हो जाएगी, या किसी ने पीला पंजार दूसरा कोई तोड़ फोड़ के लिए जाए तो गरीब आदमी को पता नहीं है। तो इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने रजिस्ट्रियों में भी रोक इसी वजह से लगा रखी, और जो पुरानी कॉलोनियां उनको अप्रूव करने का काम जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने शुरू कर रखा, तो मैं समझता हूँ कि लगभग 50% से ज़्यादा तो अभी कर ही दिया उन्होंने घोषणा। पिछली बार भी कुछ किया था और अब की बार भी 400 कुछ अब की बार भी कर दिया। तो टोटल मेरा जो अनुमान है शायद वो 1000 के आसपास, 1000-1200 के आसपास है, तो 50% से ज़्यादा कर दी। और उसकी पूरी एक जांच करने के बाद, क्योंकि हर चीज़ का एक नियम है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दुर्घटना के टाइम में वहाँ फायर ब्रिगेड जा सकती है, नहीं जा सकती। तो सबसे इम्पोर्टेंट विषय ये है। तो उन सारी चीज़ों को देख के हम आहिस्ता आहिस्ता सारी को अप्रूव करते जा रहे हैं। और हालांकि पहले ही हमने काफ़ी सुविधाएं उसमें दे दी, जैसे पानी की सुविधा थी, बिजली की सुविधा थी, और सुविधाएं सीवरेज की थी वो हम पहले शुरू कर चुके हैं। तो वो सारी सुविधाएं हम देते जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, और अभी बड़ी संख्या में माननीय मुख्यमंत्री जी ने अप्रूव कर दिया। इससे हमें बहुत बड़ा लाभ भी मिलेगा, ताकि क्योंकि अब हम सारी जो सुविधाएं उनको वहाँ देने दे सकें।